जिस लड़की को इस घर ने अपनाने से इनकार कर दिया था, उसे उसी घर में एक ऐसा रिश्ता मिलने वाला था जिसकी उसे जिंदगी भर कमी रही थी। लेकिन उसी वक्त एक ऐसा राज सामने आया जो उसकी पूरी शादी को हिला सकता था। साई को घर वालों की बातें सुनकर एहसास हो जाता है कि उसकी शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि इस परिवार के लिए एक बड़ा विवाद बन चुकी है। लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि विराट की जिंदगी में कोई पुराना रिश्ता आज भी मौजूद है। शादी के बाद साई पहली बार इस घर में बहू बनकर आती है, लेकिन जिस घर में उसे नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी वहीं उसे शुरुआत से ही अपनापन मिलने के बजाय सवालों और तानों का सामना करना पड़ता है। घर के ज्यादातर लोग उसकी शादी से खुश नहीं थे। किसी को इस बात की शिकायत थी कि विराट ने परिवार की मर्जी के बिना शादी क्यों की, तो किसी को साई की पढ़ाई और उसके परिवार को लेकर सवाल थे। साई सब कुछ चुपचाप सुनती रहती है। उसके सामने एक तरफ पूरा परिवार था जो उसकी शादी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, और दूसरी तरफ विराट था जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी जोड़ने का फैसला किया था। लेकिन साई इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं थी। अपने कमरे में पहुंचने के बाद वह अपने पिता को याद करती है। उसके लिए उसके पिता सिर्फ पिता नहीं थे, उन्होंने उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था। साई के लिए उनके सपने सबसे ज्यादा मायने रखते थे। वह भावुक होकर अपने पिता से जैसे मन ही मन कहती है कि चाहे जिंदगी उसके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न खड़ी करे, वह हार नहीं मानेगी। उसका सबसे बड़ा सपना था डॉक्टर बनना, और वह साफ कर देती है कि शादी के बाद भी वह अपने पिता का सपना अधूरा नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी घर की एक सदस्य साई के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे इस परिवार के माहौल के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। वह साई को बताती है कि उसने भी कभी परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसलिए वह साई की परेशानी और उसके दर्द को अच्छी तरह समझ सकती है। साई को खाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसके मन में इतनी सारी बातें चल रही थीं कि उसे भूख का एहसास ही नहीं था। लेकिन उसे समझाया जाता है कि अगर वह खाना नहीं खाएगी तो इस घर और इन हालातों का सामना करने की ताकत कहां से आएगी। और तभी साई को एक ऐसी चेतावनी मिलती है जो उसकी पूरी शादी के भविष्य से जुड़ी थी। उसे कहा जाता है कि पाखी से थोड़ा संभल कर रहना। साई पहले तो इन बातों को सुनना नहीं चाहती, लेकिन फिर उसे बताया जाता है कि पाखी और विराट के बीच पहले से कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसे जानना जरूरी है। पाखी की शादी सम्राट से हुई थी, लेकिन उनकी पहली वेडिंग नाइट पर भी वह सम्राट के साथ समय बिताने के बजाय विराट से फोन पर बात कर रही थी। और इसके ठीक अगले दिन सम्राट अपनी रेजिमेंट ज्वाइन करने लद्दाख चला गया। इसके बाद सम्राट के लापता होने की खबर ने पूरे परिवार को हिला दिया। अब साई के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो चुका था जिसका जवाब शायद उसकी पूरी शादी बदल सकता था। क्या विराट और पखी के बीच सच में कोई पुराना रिश्ता था? लेकिन साई दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास करने वाली नहीं थी। वह साफ कहती है कि उसे किसी की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके लिए अभी सिर्फ उसकी पढ़ाई और अपने पिता का सपना महत्वपूर्ण है। लेकिन जितना वह इस मामले से दूर रहना चाहती थी, उतना ही यह राज उसके आसपास आता जा रहा था। उधर दूसरी तरफ साई अकेले में अपने पिता को याद करके टूट जाती है। उसे याद आता है कि आज घर में किस तरह उसे बातें सुनाई गईं। वह सोचती है कि अगर उसके पिता आज उसके साथ होते तो शायद कोई उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी साई खुद को संभालती है। वह फैसला करती है कि चाहे यह शादी उसके लिए कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह अपने पिता का सपना पूरा करके रहेगी। उसके लिए यह शादी भी एक तरह का समझौता थी। लेकिन वह अपने पिता से वादा करती है कि जिंदगी चाहे जितने खेल खेले, उनकी बेटी कभी हार नहीं मानेगी। इसी दौरान उसे इस घर में एक ऐसा रिश्ता मिलता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। घर की एक महिला साई को अपनी बेटी की तरह स्वीकार करती है। जब साई बताती है कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी और उसके पिता ने ही उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया, तो माहौल पूरी तरह भावुक हो जाता है। साई पहली बार किसी को आई कहकर बुलाती है और यही छोटी सी बात उसके दिल को छू जाती है। उसे लगता है कि शायद उसे अपनी माँ का प्यार फिर से मिल गया है। आई भी उसे भरोसा दिलाती है कि अगर भगवान ने साई को उसकी शक्ल में एक माँ दी है तो साई की शक्ल में उसे एक बेटी भी दी है। वह वादा करती है कि वह हमेशा साई के साथ रहेगी। साई की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे अपने पिता की याद आती है जो बचपन में उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। इस नए घर में पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद हर कोई उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ परिवार का माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। साई खाना खाने से मना कर रही थी और घर के लोग उसकी चिंता कर रहे थे। उसे समझाया जाता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई तो हालात और बिगड़ जाएंगे। लेकिन घर की एक बड़ी सदस्य पहले से ही विराट की शादी से नाराज थी। उसे लगता था कि विराट ने परिवार की इज्जत और उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। उसने सपना देखा था कि विराट की शादी किसी बड़े और अच्छे परिवार में होगी। वह चाहती थी कि परिवार की प्रतिष्ठा के हिसाब से रिश्ता हो। लेकिन विराट ने अचानक साई से शादी करके सबको चौंका दिया और अब परिवार के सामने एक और परेशानी थी। सम्राट का कोई पता नहीं था। सम्राट की शादी भी परिवार की उम्मीदों के मुताबिक हुई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद उसका गायब हो जाना पूरे घर के लिए एक बड़ा सदमा बन चुका था। एक तरफ सम्राट का दुख था, दूसरी तरफ विराट की अचानक हुई शादी और अब साई की नई जिंदगी। इन तीनों घटनाओं ने परिवार के रिश्तों को
और भी उलझा दिया था। साई को अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस परिवार में वह अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, उसी परिवार के अतीत में ऐसे राज छिपे हैं जो आगे चलकर उसके सामने आने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या विराट सच में साई के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, या उसके दिल के किसी कोने में आज भी पखी की जगह बाकी है। साई ने भले ही अभी इन सवालों को नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। साई को विराट और पखी के अतीत की सिर्फ एक छोटी सी झलक मिली थी, लेकिन अगर उसे उनके रिश्ते की पूरी सच्चाई पता चलती है तो शायद उसके लिए इस शादी को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि जिस रिश्ते को साई अपनी जिंदगी की नई शुरुआत समझ रही है, हो सकता है उसके पीछे किसी पुराने रिश्ते की अधूरी कहानी छिपी हो। क्या साई को वायरात और पाखी के रिश्ते का पूरा सच पता चलेगा? क्या पाखी अपनी शादी के बावजूद विराट को भूल पाएगी? क्या सम्राट की गैर मौजूदगी इस रिश्ते का सबसे बड़ा राज खोलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या साई इस परिवार में अपनी जगह बना पाएगी, या उसकी शादी शुरू होने से पहले ही एक पुराने रिश्ते की वजह से टूटने लगेगी? असली कहानी अब शुरू होने वाली थी।